इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अभी सीज फायर का दौर जारी है। इसी कड़ी में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पास विदेशों में अपने हथियारबंद सहयोगियों के लिए सब कुछ है, लेकिन अपने ही घर में लाखों लोग कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की जनता क्या महसूस कर रही है, मैं समझ सकता हूं। नेतन्याहू ने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा कि ईरानी नेताओं ने सीरिया में असद का समर्थन करने के लिए करीब 30 अरब डॉलर से अधिक का खर्च किया है, लेकिन उनका शासन धूल में मिल गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने गाजा में हमास का समर्थन करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए 20 अरब डॉलर से अधिक का खर्च किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हिजबुल्लाह के अधिकांश नेता और आतंकवादी इजरायली रॉकेट में मारे गए। ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ईरानी शासन की कड़ी आलोचना की। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज मैं ईरान की जनता से बिना किसी मीडियम के और सीधा संवाद कर रहा हूं। उन्होंने ईरान की जनता को बताया कि वहां का शासन अपने लोगों के बजाय विदेशों में युद्ध और आतंकवादी संगठनों पर पैसे की बर्बादी कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को याद दिलाया कि एक दिन ईरान जरूर आजाद होगा, और वो जब होगा तो इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों प्राचीन देश यहूदी और फारसी एक दिन शांति के साथ रहेंगे। ईरान के लोगों का शासन द्वारा हिजबुल्लाह और हमास जैसा आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने ईरान के लोगों को भरोसा दिया कि इजराइल उनके साथ खड़ा है और दोनों देशों के बीच शांति और समृद्धि का भविष्य संभव है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां उन्होंने ईरानी शासन के खिलाफ खुलकर मोर्चा लिया है, लेकिन साथ ही ईरान की जनता के साथ शांति की उम्मीद भी जताई है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को आगे संबोधित करते हुए कहा कि ईरान का बेहतर भविष्य है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस भविष्य को एक साथ महसूस करेंगे, जितना जल्दी लोग सोचते हैं उससे कहीं जल्दी। और मेरा मानना है कि हम मध्य पूर्व को समृद्धि, प्रगति और शांति के प्रतीक में बदलेंगे। फिलहाल इस युद्ध में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध पूरी तरह से कब खत्म होगा अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।